हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एमसीपी सर्वर क्या होता है, इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम एमसीपी सर्वर को समझेंगे एंड सेकंड स्टेप के अंदर हम एमसीपी सर्वर को अपनी अपवर्क प्रोफाइल के साथ कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अपवर्क ने रिसेंटली जो है ना एमसीपी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन रिलीज़ की है, लॉन्च की है। तो उसको इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको अपना बैकग्राउंड के बारे में बता दूँ। इसके लिए आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड अ फ्रीलांसर। तो आज से कोई 2-4 महीने पहले मैंने जो है ना अपने अपवर्क की प्रोफाइल को जो है ना ऑटोमेट किया था। तो उससे मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। विद इन जस्ट 2 एंड 3 मंथ जो है ना मैंने जो है ना एक अच्छी अर्निंग की थी, कोई 10 से 15 हज़ार के बीच में। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना लाइक अपवर्क को सीखें और उसको ऑटोमेट करें, ताकि आप लोग भी जो है ना एक अच्छी जो है ना अर्निंग कर सकें। तो मोस्टली लोग जो होते हैं ना वो अपनी जो है ना अपवर्क की प्रोफाइल को जो है ना वो दिखाते नहीं, इट्स कॉन्फिडेंशियल। बट मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना आपको अपनी अपवर्क की प्रोफाइल दिखाऊंगा, ताकि आप जो है ना जो कुछ अभी मैं आप लोगों को आगे बताने जा रहा हूँ वो आपको रियलिटी लगे। और रियलिटी लगे कि आपको लाइक रियल में कुछ देखने को मिले, ताकि आप जो है ना इस वीडियो को कंप्लीट देख के जो है ना आप भी कुछ सीख सकें। इस वीडियो के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो लाइक कोई झूठ मैं बोल रहा हूँ या कुछ ऐसे। आप मेरी स्क्रीन्स को देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ना मेरी अपवर्क की प्रोफाइल नज़र आ रही है। तो जो भी आपको इस वीडियो के अंदर या इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सीखने को मिलेगा वो सब कुछ जो है ना रियल है, एंड जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर सीखा है वो आपको इस यूट्यूब चैनल या इस वीडियोस के अंदर सीखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं वापस टॉपिक के ऊपर और स्टार्ट करते हैं एमसीपी सर्वर। अच्छा, तो आई होप सो आपको स्क्रीन्स पे एक इमेज नज़र आ रहा होगा। ये इमेज, ये ग्राफिक आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बनाया। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है ना इस ग्राफिक के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल जो है ना एग्जांपल्स पे चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि एमसीपी सर्वर होता है, यह है कि लाइक हमारे पास कोई भी एक एप्लीकेशन होती है, जिस तरह मैं भी आपको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा जो है ना मिड वाला, दरमियान वाला, ये हमारा एक एमसीपी सर्वर है, ठीक है। और ये हमारी अपवर्क की जो है ना प्रोफाइल है, और ये जो है ना एलएलएम है। एलएलएम मीन्स कि आप ये कह लें कि क्लाउड है, या जो चैट जीपीटी है उसको हम एलएलएम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये मेरी फॉर एग्जाम्पल ये अपवर्क एपीआई जो है ना ये एक प्रोफाइल है मेरी अपवर्क की। तो इसको हम क्या करते हैं कि एक सर्वर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, लाइक ये जो मिड वाला है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना यूज़र से रिक्वेस्ट आती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कोई रिक्वेस्ट भेजता हूँ, यूज़र्स लाइक मेरी प्रोफाइल है, यहाँ से मैं अगर कोई रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो वो पहले क्या होती है कि एमसीपी सर्वर को जाती है। उसके बाद जो है ना एमसीपी सर्वर जो है ना में जो अपवर्क का डाटाबेस है उसको रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई मुझे ये डाटा जो है ना लाइक जो मैंने कमांड भेजी होती है या प्रॉम्प्ट भेजा होता है उसकी बेस के ऊपर वो अपवर्क से एपीआईज़ के ज़रिए मेरे प्रोफाइल का सारा डाटा लेगा एमसीपी सर्वर। और एमसीपी सर्वर उस डाटा को लेके दोबारा जो है ना एलएलएम को भेजेगा, क्लाउड है, चैट जीपीटी है, उसको भेजेगा, और वहाँ से जो है ना उसको कॉन्फ़िगर करवाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ कि मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया, ठीक है। एज अ यूज़र हूँ मैं, यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया कि मुझे जो है ना लेटेस्ट जो एज अ वर्डप्रेस की जॉब आई हैं अपवर्क के ऊपर वो मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने रिक्वेस्ट भेजी एमसीपी सर्वर को, एमसीपी सर्वर ने रिक्वेस्ट आगे जो है ना एपीआईज़ जो है ना अपवर्क को कॉल भेजी, और अपवर्क से वापस उसके रिस्पॉन्ड में डाटा लिया, और यहाँ से अपवर्क से डाटा लेने के बाद दोबारा उसने जो है ना एक और रिक्वेस्ट भेजी, क्लाउड को, एलएलएम को भेजी, चैट जीपीटी को भेजी। और जो क्लाउड है या चैट जीपीटी है वो उस जो एपीआई आएगी अपवर्क से उसकी बेस के ऊपर जो है ना वो एक समझ लें कि आपको एक पैटर्न बना के देगा। फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना अपवर्क की एपीआई से जॉब्स ले ली कि वर्डप्रेस की जो लेटेस्ट जॉब है वहाँ से वो डाटा लेके एमसीपी सर्वर को दिया, और एमसीपी सर्वर ने उस लाइक जॉब जो एपीआईज़ की रिक्वेस्ट अपवर्क से है उसकी बेस के ऊपर एक जो है ना ड्राफ्ट प्रपोजल बनवाया एलएलएम से बेस्ड ऑन माय प्रोफाइल, ठीक है। इन सिंपल अगर मैं वर्ड्स में बताऊं, अपवर्क से मेरा डाटा लिया, लाइक अपवर्क से जॉब ली, और जॉब लेके जो क्लाउड है, एलएलएम है, उसके पास ऑलरेडी मेरी लाइक प्रोफाइल का सारा डाटा पड़ा हुआ है। तो उसने वो जॉब पकड़ी और बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस उसने एक जो है ना प्रपोज़ल जो है ना ड्रॉ कर लिया। इस तरह जो है ना इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट किया जाता है। मैनुअली ये होता है कि हम चेक करते हैं कि इस जॉब्स के ऊपर लाइक कितने कनेक्ट्स लगाने हैं, कितना बजट है, ये सब कुछ एमसीपी सर्वर जो है ना उसको आसान कर देता है।
या बेसिकली इसमें जो हम बात कर रहे हैं, जो बेसिकली एमसीपी सर्वर को अगर इन शॉर्ट हम देखें तो इसमें ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक यूज़र है, यूज़र लाइक मैं एक यूज़र हूँ, मैंने एमसीपी सर्वर को अपनी जो अपवर्क की प्रोफाइल है उसके लिए ऑटोमेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मैं यूज़र हूँ, मैंने क्या किया कि मैंने एक प्रॉम्प्ट भेजी लाइक क्लाउड को कि मुझे ना जो है ना मेरी जो अपवर्क की प्रोफाइल है उसमें से ना जो लेटेस्ट जॉब हैं वो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माय रिव्यूज़, उसकी बेस के ऊपर मुझे लेटेस्ट जो जॉब हैं जो मेरे प्रोफाइल के साथ रेलिवेंट करते हैं वो मुझे उनकी लिस्ट बना के भेज दें, उसको ऑटोमेट कर दें, ठीक है। या लाइक मैं कोई ट्रैकर लगा देता हूँ कि हर 5 मिनट के बाद जो है ना मुझे मेरी रेलिवेंट जॉब जो है ना वो ईमेल के ऊपर या क्लाउड के अंदर ऑटोमेटिकली आती रहे, ठीक है। तो यहाँ से मैं प्रॉम्प्ट भेजूँगा, प्रॉम्प्ट जाएगा एमसीपी सर्वर को। एमसीपी सर्वर जो है ना बेस्ड ऑन माय रिक्वेस्ट जो है वो अपवर्क की प्रोफाइल से एपीआईज़ के थ्रू मेरा जो है ना सारा डाटा लेगा, और उसके साथ ही जो जो जॉब्स मैंने वहाँ पर सर्च किए हैं, जो भी है मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है जॉब सर्च का, वो सारा यहाँ से लेके डाटा दोबारा रिस्पॉन्स में एमसीपी सर्वर के ऊपर आएगा, और एमसीपी सर्वर यहाँ से जो भी एपीआईज़ की रिक्वेस्ट आएगी वो दोबारा जो है ना एलएलएम को भेजेगा, लाइक क्लाउड को भेजेगा, चैटजीपीटी को भेजेगा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन माई अपवर्क प्रोफाइल डाटा एपीआईज़ की रिक्वेस्ट में जो आया होगा उसकी बेस के ऊपर जो है क्लाउड जो एलएलएम है वो एक जो है ना रिपोर्ट बना के देगा, लाइक एक लिस्ट बना देगा लेटेस्ट जॉब्स की, ठीक है। उसके साथ ही मैं फिर दोबारा जब एज अ यूज़र यहाँ से एक प्रॉम्प्ट लिख के भेजूँगा कि मुझे इन जॉब्स फॉर एग्ज़ाम्पल इस जॉब्स की जो है ना एक प्रपोज़ल बना के दें, ठीक है। तो वो दोबारा जो है ना रिक्वेस्ट एमसीपी सर्वर को जाएगी, तो जो क्लाउड है बेस्ड ऑन माय रिक्वेस्ट जो है ना उसके पास ऑलरेडी जो है ना मेरा अपवर्क के जो डाटा है वो ऑलरेडी एपीआईज़ के थ्रू स्टोर हुआ होगा उसके साथ, क्योंकि मेरा जो अपवर्क का प्रोफाइल है वो कन्फिगर हो गया होगा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन माय प्रॉम्प्ट, बेस्ड ऑन माय रिक्वेस्ट जो क्लाउड है वो एक प्रपोज़ल ड्राफ्ट करेगा उस जॉब के अकॉर्डिंग, तो देन ये प्रोसेस जो है ना ऑटोमेट हो जाएगा। अगर हम मैनुअली इस चीज़ को देखें तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम पहले जाते हैं जॉब्स के ऊपर जाने के बाद हम उसको रीड करते हैं अच्छी तरह से, फिर रीड करने के बाद हम उसका एक जो है प्रपोज़ल लिखते हैं, प्रपोज़ल लिखने के बाद हम ये भी चेक करते हैं कि आया कि ये हमारे प्रीवियस किसी प्रोजेक्ट के साथ मैच करता है या नहीं करता। तो ये सब कुछ जो है ना ये मैनुअली प्रोसेस होता है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से जो है ना जॉब विन करने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर हम अपने अपवर्क की जो प्रोफाइल है उसको ऑटोमेट कर दें लाइक एमसीपी सर्वर को यूज़ करते हुए, तो हम विद इन 1 मिनट के अंदर ही जो है ना ये लाइक एक स्पेसिफिक जो है ना एक बहुत अच्छा प्रपोजल जो है ना वो क्लाइंट्स को भेज सकते हैं बेस्ड ऑन एमसीपी सर्वर एंड अपवर्क की कॉन्फ़िगरेशन जो क्लाउड के साथ होती है। तो ये था जो है ना एमसीपी सर्वर की डिस्कशंस। अब जो नेक्स्ट है हम वो चलते हैं लाइक के एमसीपी सर्वर को अपवर्क के साथ जो है ना किस तरह कनेक्ट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। या तो हम आ गए अपवर्क एमसीपी सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो अब हम जो है ना कॉन्फ़िगर करेंगे अपवर्क एमसीपी सर्वर को विद क्लाउड। ओके, तो यहाँ पर जो है ना पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि हम किस तरह जो है ना एमसीपी सर्वर को अपवर्क के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ना ये एक यूआरएल हमने प्रोवाइड किया हुआ है। ये यूआरएल हम जो है ना अपने क्लाउड के अकाउंट के अंदर जो है ना कॉन्फ़िगर करेंगे, तो इसके थ्रू जो है ना हमारा जो अपवर्क है वो क्लाउड के साथ कॉन्फ़िगर हो जाएगा थ्रू एमसीपी सर्वर, ठीक है। तो राइट नाउ देखते हैं कि किस तरह इसको कनेक्ट करते हैं। तो मैं अपने जो है ना क्लाउड के अकाउंट्स के ऊपर आ गया हूँ, मैंने लॉगिन कर लिया। इसके बाद हमने कहाँ पर जाना है, फर्स्ट स्टेप में प्रोफाइल के ऊपर जाना है। प्रोफाइल में हमने सेटिंग्स पे क्लिक करना है, ठीक है। तो सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा, आपको नज़र आ रहा होगा कनेक्टर्स का, ठीक है। कनेक्टर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड के ऊपर हमारे पास ना 2 ऑप्शंस हैं, एक है लाइक ब्राउज कनेक्टर्स और दूसरा है ऐड कस्टम कनेक्टर्स। कस्टम कनेक्टर्स में मैं अभी आपको बता रहा था कि ये हम यहाँ से अगर यूआरएल लेके कस्टम कनेक्टर्स में यहाँ पर हम पेस्ट करें और इसके थ्रू करें तो यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। लेकिन हम इसको ना थोड़ा सा इजी करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ये इजीली समझ आ जाए। हम इसको कस्टम नहीं करते, हम इसको ब्राउज़ के ज़रिए करते हैं। यहाँ पर हम लाइक सर्च कर लेंगे कि ये देखें जो भी लाइक जितनी भी एप्लीकेशंस हैं ये इजीली जो है ना जो
लाइक क्लाउड है उसके साथ कन्फिग्रेशन हो जाती है इन सब की इजीली। तो हमने जस्ट यहाँ पर अपवर्क की कन्फिग्रेशन करनी है, तो यहाँ पर हम अपवर्क को सर्च करते हैं, ठीक है। अपवर्क को कनेक्ट करना है अपने LLM के साथ थ्रू MCP सर्वर, ठीक है। तो इस पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने अपवर्क की अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट कर ली, इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमने क्लिक करना है नेक्स्ट बटन जो है ना, कनेक्ट टू क्लाउड। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है, और ये हमारी जो प्रोफाइल है ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी। आई थिंक हो गई है। अच्छा, मैंने ना ऑलरेडी ये कनेक्ट प्रोफाइल की हुई थी, उसको मैंने जैसे आप लोगों को समझाने के लिए रिमूव किया था। अगर यहाँ पर अब जब हम कनेक्ट पर क्लिक करते हैं तो ये कुछ जो है ना वेरिफिकेशन मांगता है, वो ज़रूरी होगी जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे। सेकेंड टाइम जो है ना वो वेरिफिकेशन नहीं मांगेगा। तो हमारा जो लाइक अपवर्क है वो क्लाउड के साथ कन्फिगर हो गया थ्रू MCP सर्वर। तो अभी हम इसको चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ प्लीज़ प्रोवाइड मी लेटेस्ट अपवर्क जॉब्स मैच विद माय प्रोफाइल विद माय विद माय अपवर्क प्रोफाइल, ठीक है। देखते हैं कि हमारे पास ये लेटेस्ट जॉब देता है या नहीं। देखें ये अभी सर्च कर रहा है, ये अभी जितनी भी जॉब्स फाइंड करके आएगा ये बेस्ड ऑन माई, यहाँ पर इसको हमने अलाउ करना है, ऑलवेज अलाउ कर देते हैं। यहाँ पर ये परमिशन मांग रहा है। तो यहाँ पर जितने भी अभी देखेंगे जॉब लिस्ट होंगी वो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माई प्रोफाइल, ये देखें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वर्डप्रेस की जितने भी अभी जॉब्स आ रही हैं बेस्ड ऑन माई प्रोफाइल आ रही है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि जितनी भी जॉब्स हैं इस क्लाउड ने क्या किया, LLM ने क्या किया कि MCP सर्वर के थ्रू जो है ना अपवर्क को एक रिक्वेस्ट भेजी, API रिक्वेस्ट के भाई ये जो है ना आपका यूज़र ऑलरेडी क्रिएटेड है आपके अपवर्क के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इस यूज़र ने ये रिक्वेस्ट की कि मेरी प्रोफाइल की बेस्ड के ऊपर मुझे जो है ना लेटेस्ट जो है ना वो जॉब्स प्रोवाइड कर दें। तो जो LLM ने है ना उसने बेस्ड ऑन API लाइक अपवर्क से जो लेटेस्ट जॉब्स थी वो उन्होंने गैदर कर ली। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि जो ये जॉब है इसको हम कॉपी करते हैं जॉब का टाइटल, तो उसको जो है ना LLM को कहते हैं कि प्लीज़ क्रिएट अपवर्क प्रपोजल फॉर दिस जॉब। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एक प्रपोज़ल भी जो है ना राइट करवा सकते हैं, ठीक है। मैंने जो है ना जॉब का यहाँ पर टाइटल लिया ये वाला, और मैंने कहा कि इस जॉब्स के रिलेटेड जो है ना मुझे एक प्रपोज़ल जो है ना राइट करके दें। यहाँ पर एक मज़े की बात जो है, जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो कि ये जो प्रपोज़ल लिखेगा ये जो है ना मेरी प्रोफाइल की बेस्ड के ऊपर लिखेगा लाइक मेरा एक्सपीरियंस डालेगा, जो मेरी प्रोफाइल के साथ चीज़ें मैच करती होंगी वो सारा यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर ऐड करेगा। तो आप देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन जॉब उस जो है ना क्लाउड ने एक प्रपोज़ल राइट किया है। तो मैं इस प्रपोज़ल को जो है ना कॉपी पेस्ट करके ना उस जॉब्स के अंदर जो है ना अप्लाई कर सकता हूँ, उसमें पेस्ट कर सकता हूँ, सबमिट कर सकता हूँ। तो क्लाउड ने क्या किया कि एक प्रपोज़ल राइट कर दिया बेस्ड ऑन माय रिक्वेस्ट, बेस्ड ऑन जो मैंने उसको जॉब बताई उसकी बेस के ऊपर उसने क्या किया, एक प्रपोज़ल राइट कर दिया। अब इस प्रपोज़ल का करना क्या है उसको हम देखते हैं। इट्स अ वेरी इजी। हम ये भी कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा एडवांस में आ जाएगा, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वीडियोस में देखेंगे कि हम एक ऑटोमेट सिस्टम बना देंगे कि लाइक हमने क्या करना है कि क्लाउड क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली जॉब्स फाइंड करेगा, और जॉब फाइंड करने के बाद वो एक जो है ना प्रपोज़ल जनरेट करेगा। प्रपोज़ल जनरेट करने के बाद हमें एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई ये जॉब आई है लेटेस्ट और इसके अकॉर्डिंग मैंने जो है ना ये प्रपोज़ल जनरेट किया है। तो हमें वो दिखा देगा, जस्ट हमने वहाँ पर एक सबमिट कर देना है कि भाई इस प्रपोज़ल को या तो आप सबमिट कर दें या डिनाई कर दें। अगर तो वो हमें अच्छा लगेगा प्रपोज़ल हमारे प्रोफाइल से मैच करेगा तो हम क्या करेंगे, उसको सबमिट करेंगे। तो ऑटोमेटिकली विदिन 1 मिनट से भी कम टाइम में जो है ना उस जॉब के ऊपर जो है ना प्रपोज़ल जो है ना सबमिट हो जाएगा। तो अभी राइट नाउ हम थोड़ा सा इसको एडवांस में नहीं लेके चलते, सिंपल देखते हैं। इसमें हमने क्या करना है कि ये जॉब लिस्ट तो क्लाउड ने हमें बना के दे दी थी, यहाँ पर आ रही है, तो ये लिंक्स भी आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर URL पे ओपन करना है। इस URL के ऊपर मैंने ओपन किया तो मेरे पास जो है ना उस जॉब्स की सारी डिटेल ओपन हो गई। यहाँ पर मैंने अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने जो अपवर्क से जो क्लाउड से मैंने प्रपोज़ल राइट करवाया था इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर आते हैं कवर लेटर के अंदर। कवर लेटर के अंदर मैंने पेस्ट कर देना। अब ये जो प्रपोज़ल है ना ये उसने बेस्ड ऑन माय प्रोफाइल या
बेस्ड ऑन माई जॉब लिस्टिंग, उसके अकॉर्डिंग उसने लिखा है जो मेरे प्रोफाइल से मैच हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस प्रपोज़ल को लाइक पेस्ट करके यहाँ से जो चीज़ ऐड करनी है, रिमूव करनी है, उसको एडजस्ट करके यहाँ पर नीचे आके हमने लाइक आप लोग ने अगर जॉब ऐड करनी है वो कर सकते हैं, पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप फिर अपना जो है ना बिड्स कर सकते हैं, कितने कनेक्ट्स आपने लगाने हैं जो भी है। तो अभी तो मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि मैं अभी जस्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे करते हैं। हम अपवर्क की प्रोफाइल में MCP सर्वर को कैसे यूज़ करते हैं और क्लाउड को कैसे, क्लाउड से एक जो है ना रेलिवेंट प्रपोजल लिखवा के हम जॉब जो है ना सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है ना हम MCP सर्वर को यूज़ करते हैं विद क्लाउड। इसी तरह जो है ना हम उसको दोबारा भी कह सकते हैं कि भाई फर्दर मुझे जो है ना मज़ीद जॉब्स प्रोवाइड करो, या यहाँ पर हमें ऑटोमेट सिस्टम बना सकते हैं MCP सर्वर के थ्रू। वो हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे प्रोजेक्ट्स के ज़रिए। प्रोजेक्ट्स में हम जो है ना प्रॉपर अपनी जो है ना एक प्री डिफाइंड प्रोफाइल्स देंगे, सारा कुछ उसको हम देंगे, फिर उसको हम ऑटोमेट करेंगे। ठीक है, तो ये था MCP सर्वर जिसके ऊपर हम जो है ना अभी बात कर रहे थे। आई होप सो आपको MCP सर्वर की समझ लग गई होगी। अपवर्क के साथ कैसे कॉन्फ़िगर करना है MCP सर्वर को वो भी आपको आइडिया हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है कुछ है तो आप कमेंट में आके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कुछ सीखने को मिला है तो काइंडली जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आई होप सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कोई न्यू AI की वीडियो। आज के लिए इतना ही, आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।